अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून। ये कौन जानता था कि इतनी खुश दिखने वाली सारी फैमिली पर थोड़ी ही देर में कयामत टूट पड़ेगी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। शेरोज ने भारी चीज से एमन के सर पर वार किया। अब एमन को तो बिल्कुल भी होश नहीं। सब यही समझ रहे हैं कि एमन मर गई। यहाँ पर राहिम चाहता है कि जाकर एमन को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, मगर इस बात के लिए शेरोज ने मना कर दिया कि बाबा का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल लेके जाएंगी तो हमारी फैमिली की कितनी बदनामी हो जाएगी, सब कुछ खाक में मिल जाएगा, बाबा की बरसों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। राहिम को इस बात की तो समझ आ रही थी, इसलिए सारे सीसीटीवी कैमरास तो ऑफ करवा दिए और साथ ही साथ माँ को भी बुलाकर ले आया। माँ को दिखाया कि देखें आपके लाडले बेटे ने क्या किया, एक लड़की की जान ही ले ली। अभी तक एमन की सांसें चल रही हैं, अगर उसको अभी भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी। राहिम तो इस बात पे तैयार है, मगर शेरोज इस बात पर तैयार नहीं। माँ जैसे ही आती है सबसे पहले तो शेरोज को काफ़ी मारती भी है और उसको कहती है कि ये तुमने किया क्या, मगर शेरोज की एक ही बात है कि मेरे से गलती में हो गया, गलती से मैंने उसको मारा और मैं नहीं जानता था कि उसकी सांस ही चली जाएगी। जिस पर राहिम कहता है कि तुम्हारी गलती से एक इंसान की जान चली गई और तुम कह रहे हो जस्ट गलती हो गई। तुम इसको गलती कैसे कह सकते हो? वो अपनी फैमिली की देखभाल करने वाली वाहिद लड़की थी और तुम कह रहे हो कि तुमसे गलती हो गई। अपनी फैमिली की वाहिद कफील थी, ये अपनी फैमिली को पालती थी और तुमने उसकी सांसें ही ले ली। तुमने तो उससे उसके जीने का हक ही छीन लिया। माँ ने पहले तो अच्छी खासी डांट डपट की शेरोज़ को और फिर कह दिया राहिम से कि ना पुलिस को बुलाओ और ना ही हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर हॉस्पिटल पे लेके जाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी और अगर पुलिस के पास भी जाएंगे तो शेरोज़ तुम्हारे भाई को उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक लड़की तो चली गई, अब इसके बदले हम सारी फैमिली को तो अजियत नहीं दे सकते ना। जमाल ने जब देखा कि वैन जा रही है उसमें एमन नहीं, सबसे पूछा मगर किसी को एमन का कोई पता था ही नहीं, इसीलिए तो एमन के घर ही आ गया और उसकी माँ और बाप से बात की कि 4 बज गए हैं, आपकी बेटी अभी घर नहीं आई, पूरी रात वो घर नहीं आई और आप लोग इतने आराम से बैठे हैं, आप लोगों को अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं। बाप को इस बार जमाल की बात में कुछ वजन लग रहा है, इसीलिए तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कॉल करने ही लगता है, मगर फिर रुक जाता है क्योंकि उसके पास तो कोई नंबर ही नहीं जहाँ पर वो कॉल कर सके। मगर जमाल के पास यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। जमाल तो इस बात की तह तक ही पहुँच कर रहेगा। फिलहाल एमन का क्या होगा, सांसें अभी चल रही हैं मगर हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकी। एन मुमकिन है कि राहिम हॉस्पिटल को यहीं पे मुंतकिल कर ले, मतलब यहीं पे कोई डॉक्टर बुलाकर एमन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देगा। एमन की जान तो बच जाएगी, मगर हाँ शेरोज़ को वो छोड़ेगा नहीं। अब तो बाप को भी बता देगा कि क्या किया शेरोज़ ने। अभी बाप को बताने ही आएगा कि बाप का इंस्पेक्टर दोस्त आ जाएगा। राहिम तो ये देखकर ही परेशान हो जाता है कि आखिर पुलिस यहाँ पर क्यों आई। बाद में पता चलेगा कि ये पुलिस बाप की दोस्त है, तो क्या राहिम बाप को बता देगा और बाप कोई एक्शन लेगा? ये सब देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।